दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, हम भी स्वस्थ और मस्त हैं और हम हो गए हैं रेडी। तो जिस वजह से कल सुनील के साथ जाने के लिए परेशान थी कि मुझे अकेले ना जाना पड़े, लेकिन वही काम करना पड़ा क्योंकि पेन मेरे सारे लाने थे, जेल आ गए बाल, तो उनको चेंज करने जाना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं, हम और तासु पेन चेंज करेंगे और उधर से आते हुए सब्जी वगैरह और जो काम निपटाने हैं वो निपटाते हुए आएंगे। तो दोस्तों चलते हैं फिर से आज सदर। और अभी शाम के बज रहे हैं 6। सुबह बहुत धूप होती है, जा नहीं सकते, इसलिए शाम को ही जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं घर से। और ये जो मौसम है ना, तो वैसे तो इतना मतलब ज़्यादा गर्मी है कि निकलने का बाहर मन नहीं करता, और ना ही निकलना पड़े तो अच्छा है। बट थोड़ी बारिश हो गई थी तो इसकी वजह से मौसम अच्छा हो गया है। और मेरी बेवकूफ़ी थी जो मुझे दोबारा जाना पड़ रहा है, नहीं तो जाने का कोई वही नहीं था। पर अब मजबूरी होती है ना, कई बार होता है ना कि जो इस काम से आप बचना चाहते हो ना, वही आपको करना पड़ता है। बस मेरे साथ वही हो गया। और पेन थे भी, मतलब 3 पैकेट लेके आई थी मैं, और तीनों पैकेट सब बॉल थे, तो मुझे वापस करना जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, पर आज मौसम अच्छा हो गया तो ये था चलो, तो हम तासु जा रहे हैं। और अकेले से होता ना, कोई होता है तो सही रहता है। तो तानी से बोला तो तानी बोली नहीं जाऊंगी, तो तासु है। तो दोस्तों अब हम और तासु जाएंगे। और 6 बज चुका है, अब 6 बजे निकलें, क्योंकि मतलब उससे पहले तो हो ही नहीं सकता। और सुबह क्या होता है, 11 बजे से पहले मार्केट नहीं खुलती, और 11 बजे तक ये आलम होता है ना कि आप मतलब घर के अंदर ही इतनी गर्मी होती है कि आप दरवाज़ा खोलो तो आपको मन नहीं करता बाहर जाने का। तो दोस्तों, और हम लोग बस में बैठ गए हैं, और बस मेरे घर के पास से ही जाती, मतलब बहुत पास है, जाने की बहुत सुविधा है। लेकिन बट वही होता है ना, गर्मी की वजह से मन नहीं करता। तो जैसे ही आए वैसे बस मिल गई, बस में बैठ गए तो डायरेक्ट हमें मार्केट उतार देगी। तो अब हम पहुंच गए सदर। तो दोस्तों अब सबसे पहले जाएंगे बुक शॉप पे, तो पेन चेंज करनी है तो पेन चेंज कर लेंगे। और उसके साथ आज भी कुछ लिस्ट मिल गई, कुछ फाइल वगैरह चाहिए थे, पेपर वगैरह, तो मैंने बोला दे दो जो भी है। तो वो काम अब आए हैं तो वो काम भी साथ में कर लेंगे, क्योंकि कई बार चीज़ें गली में मिल जाती हैं अपने घर के पास, कई बार नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो काम था, तो क्योंकि पहले बुक शॉप भी पड़ जाती है ना, तो यहाँ पर हम आ गए बुक की शॉप पे। तो हमने अपने पेन चेंज कर लिए, तानी का जो सामान था वो ले लिए। अब रह गया था तासु का वाइटनर वगैरह, स्केल वगैरह। और बच्चों को ना आप कितना भी दिला दो, लेकिन जब जाओ तो उसका तो कुछ ना कुछ रहता ही है। ये स्केल वो स्केल, पर इतनी स्केल लाते हैं पर पता नहीं कहाँ जाती हैं। तो वही सब, छोटी स्केल, बड़ी स्केल, जबकि घर पे है, बट फिर भी होता चलो ले लो। ये ना बोलो कि नहीं ये नहीं था मेरे पास इसलिए ऐसा हो गया। तो वो सब करने के बाद दोस्तों अब हम आएंगे आगे, और कुछ भी सामान लेना है थोड़ा सा, वो सारा सामान भी लेंगे। तो और वैसे भी बच्चों के साथ आओ ना तो उनकी कोई ना कोई डिमांड बनी ही रहती है ऐसी। और शाम को तो मतलब बहुत भीड़ तो नहीं कहेंगे, बट ये है कि हाँ भीड़ थोड़ी थी मार्केट में दिन की अपेक्षा। तो ये हम आ गए कॉस्मेटिक शॉप पे। यहाँ पर मुझे कुछ सामान चाहिए था अपना, तो मैंने सोचा ले लेते हैं, और उसके बाद फिर हम आ गए आगे। तो यहाँ पर मुझे लेने थे कुछ प्लेट्स वगैरह लेनी थी, बट फिर मैंने नहीं ली, क्योंकि मैंने सोचा लेके कैसे जाएंगे, हमारे पास बैग वगैरह तो लाए नहीं, टांगने में बहुत सामान हो जाएगा। तो मैंने बोला अभी चलते फिर देखेंगे। और तासु का दिमाग तो बस रखा था मम्मी सोडा दिला दो, सोडा पिला दो मुझे। मैंने कहा पहले अपना सामान ले लो, बाद में पिलाएंगे। तो ये आ गए थे, तासु को ट्राउज़र लेने थे, तासु तानी को दोनों लेने थे। तो तासु था तो ये था चलो तुम्हारा ले लेते हैं, और तानी का भी ले लेंगे, तो वही दोनों का। तो साइज़ अभी छोटा था थोड़ा सा, ये था लंबा लो, क्योंकि बड़ी जल्दी छोटे हो जाते हैं बच्चों के कपड़े अगर एकदम साइज़ के ले लो तो। और उससे स्लीवलेस टी शर्ट चाहिए थी, तो वही सिलेक्ट कर रहा है। और इतना कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था कौन सी लूँ कौन सा नहीं लूँ। फिर फाइनली यही जो रेड वाली है, ये मैंने बोला मुझे अच्छी लग रही है, यही ले लो, तो उसने ले लिया। और अब सारी शॉपिंग हो गई जो भी लेना था। और दोस्तों अब इसके बाद बज गए 8 हमको।
तो अब था कि अब घर चलना है तो फिर तासू का सोडा पिला देते हैं। तो मैंने बोला तुम पी लो सोडा। मैंने पिया गन्ने का जूस और तासू ने पिया सोडा। मुझे तो ज़्यादा नहीं पसंद आया, बट उसको अच्छा लगता है, बोला सोडा पीना। मैंने कहा पी लो। और इससे अच्छा चुस्की लगी थी बगल में, मैंने कहा ये ले लो, अच्छी लगती है चुस्की। तो बोला नहीं सोडा पीना। मैंने कहा सोडा पीना तो पियो। और मेहंदी वाले भी सब बेचारे बैठे हैं शॉप। इस टाइम शादी वगैरह का सीज़न नहीं है ना, तो वैसे भी मार्केट शांत है। और दोस्तों उसके बाद हम लोग आ गए। तो अब सब्जी मंडी सब्जी लेना था, तो था आए हैं तो थोड़ा सा सब्जी वगैरह। और फिर आजकल तरबूज और खरबूजे का सीज़न है ना, तो इनके बिना तो कुछ होता नहीं। तो सब्जी लेने के बाद हम ले रहे थे खरबूजे और तरबूज। तो उनसे बोला, मैंने कहा भैया आप अपने हिसाब से दे दो, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं लगता, कई बार हम ले आते हैं और वो अच्छे नहीं निकलते। तो मैंने बोला आप अपने मन से दे दो, और उन्होंने जो दिया वो अच्छे निकले भी। तो ये सारे काम हमने निपटा दिए। और इसके बाद अब हम आ गए घर। और ये देखो तासू कपड़े चेक कर कर के देख रहा है और अपनी मसल्स भी चेक कर रहा है। तो दोनों ने अपने अपने कपड़े चेक किए, तो दोनों के सही थे। मैंने कहा चेक कर लो, कहीं अब ऐसा ना हो जाए कि मैं फिर से जाना पड़े। तो दोस्तों नहा धो के हो गए रेडी। अब नहा धो लिए हैं, अब चलते हैं किचन की ओर, तो बनाते हैं डिनर। तो डिनर में मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख गई थी, मतलब आलू बॉयल करके रख गई थी। तो अब बनाएंगे डिनर में आलू का पराठा और दही, तो वही खाएंगे। तो ये मैंने आलू तैयार कर लिया है, इसमें बस नमक वगैरह मिलाना है। और ये मैंने दही में चीनी मिक्स करके रख दी है, क्योंकि दही में चीनी मिक्स कर दो ना तो फिर चीनी घुल जाती है आसानी से। तो दोस्तों आज डिनर में खाएंगे आलू के पराठे और दही। अच्छा लगता है दही के साथ आलू के पराठे में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है खाने में। तो और दही तो वैसे भी गर्मी में फ़ायदा ही करता है। तो दोस्तों अब चल रहे बनाएंगे पराठे और खाएंगे। और इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पे करूँगी एंड। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।